अमेरिकी सदर जो बाइडेन का गाजा में जंगबंदी को लेकर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं वो, लेकिन बातचीत के अहम साली कतर ने कहा है कि जब तक इजराइल और हमास दोनों जंगबंदी के लिए मजबूती के साथ खड़े नहीं होते हैं तब तक वो भी अपनी बातचीत में खुद को शामिल नहीं करेगा। अमेरिकी खारजा महकमे ने कहा है कि वाशिंगटन बंधकों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए कई पहलुओं पर कोशिश कर रहा है और उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आज गाजा में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए 7 अमेरिकी इजरायली बंधकों के परिवार अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से मिलेंगे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक सुलिवन ने पिछले साल के दौरान मुस्तकिल तौर पर बंधकों के परिवारों से मुलाकात की है और अमेरिका बंधकों को उनके परिवारों के पास वापस लाने के लिए जल्द से जल्द एक मुआहदे को आखिरी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि अभी उसने ये जांच नहीं की है कि इजराइल अमेरिकी कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है, जबकि इजराइल ने गाजा में इंसानी बहरान को कम करने के लिए पिछले महीने वाशिंगटन से एक लेटर में रखी गई मांगों से जुड़े कुछ बदलाव किए हैं। इजराइल के सदर इजहाक हर्जोग ने मंगल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की और अपनी चर्चाओं को बहुत ही बेहतर बताया, जिसमें 20 जनवरी को अपने मुद्दतकार के आखिरी तक वेस्ट एशिया में अमन और सिक्योरिटी पर काम करने के लिए अमेरिकी इंतजामिया की कोशिशों पर जोर दिया। इजराइल के सदर ने लेबनान, गाजा और ईरान समेत अहम इलाकों का जिक्र किया। We're continuing to pursue a number of initiatives to secure the release of hostages. That work is ongoing. We have not given up hope, and it's critical to us to get a deal done as soon as possible, especially so that we can bring the remaining hostages home to their families. First and foremost, there are various frontiers that we know. One is Lebanon, one is Gaza, of course Iran, and the entire effort of how to change the trajectory of the Middle East towards a better future. I thank the President wholeheartedly for his efforts, and I know that there is an in-depth commitment and effort to move forward.